चीन से चल रही तनातनी के बीच राफेल लड़ाकू विमान आज दोपहर तक अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वायुसेना के अनुरोध पर स्थानीय प्रशासन ने अंबाला एयरबेस के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी है, ताकि असामाजिक तत्व और मीडिया राफेल लड़ाकू विमानों की तस्वीरें न ले सकें और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा न हो। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1 से 3 बजे किसी समय राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया इस मौके पर खुद वहां राफेल विमानों की अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। एक क्लोज डोर सेरेमनी में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल कराया जाएगा। मीडिया को भी इस समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं है, सूत्रों के मुताबिक। लेकिन राफेल लड़ाकू विमानों के अंबाला बेस पर पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो को वायुसेना ही आधिकारिक तौर से मीडिया को देगा। अगस्त महीने में मीडिया के लिए अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया के नाम पर ही राफेल विमानों की नंबरिंग आरबी से की गई है, क्योंकि वर्ष 2016 में वायुसेना के डिप्टी चीफ होने के नाते वो राफेल सौदे के लिए भारत और फ्रांस की साझा नेगोशिएशन कमेटी के अध्यक्ष थे और करार में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए राफेल बनाने वाली कंपनी दसों ने उनके नाम के इनिशियल पर ही राफेल की नंबरिंग की है। पिछले साल जुलाई के महीने में भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच हुई गरुण एक्सरसाइज में खुद आर.के.एस. भदौरिया ने फ्रांस के मॉन्ट द मार्सन एयरबेस पर राफेल में उड़ान भरी थी। उस वक्त उन्होंने मॉन्ट द मार्सन एयरबेस पर मीडिया से कहा था कि राफेल विमानों के भारत में आने से चीन और पाकिस्तान में जरूर खलबली मच जाएगी। आपको बता दें कि अंबाला एक सामरिक महत्व का मिलिट्री बेस है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है। इसके अलावा वायुसेना के मिग-21 बाइसन और जगुआर फाइटर जेट्स की भी स्क्वाड्रन यहां तैनात है। इसके अलावा थल सेना की खड़गा स्ट्राइक कोर का हेडक्वार्टर भी अंबाला एयरबेस के बेहद करीब है। इसीलिए ये बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, जिस पर दुश्मन की नजर रहती है। राफेल विमानों के तैनात होने से अंबाला का सामरिक महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि राफेल एक ऑलराउंडर फाइटर जेट है जो एयर सुप्रीमेसी यानी हवा में अपने बादशाहत कायम करने के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। यानी राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं फटक सकता। साथ ही वो दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है। ये एक साथ कई मिसाइलों को दुश्मन के टारगेट पर लॉक कर सकता है। इसीलिए ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान से भी कहीं अधिक एडवांस है। राफेल के अंबाला में आने की वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ ने 227 करोड़ रुपए की लागत से बेस में मूलभूत सुविधाएं तैयार की हैं, जिसमें विमानों के लिए रनवे, पार्किंग के लिए हैंगर और ट्रेनिंग के लिए सिम्युलेटर शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 29 जुलाई यानी बुधवार को आज अंबाला एयरबेस और आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी, ताकि असामाजिक तत्व राफेल के इंडक्शन समारोह एयरबेस की किसी भी तरह की फोटो न खींच लें। ये धारा मीडिया पर भी समान तौर से लागू होगी। दरअसल एयरबेस के पास ही नेशनल हाईवे 1A गुजरता है और आसपास 4-5 गांव हैं, जहां के घरों से रनवे से लेकर हैंगर तक साफ दिखाई पड़ता है। यही वजह है प्रशासन ने वायुसेना के अनुरोध पर कानूनी रोक लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।